सोचिए आप एक मॉल में गए हो। एक टेबल पर दो सफेद टी शर्ट्स रखी हैं। दोनों कॉटन की हैं। दोनों सेम फैक्ट्री में बनी हैं, लेकिन प्राइस अलग है। एक 800 रुपए की, दूसरी 4000 रुपए की। अब सिंपल सवाल, अगर लोग खरीदेंगे तो कौन सी ज्यादा बिकेगी, 800 रुपए वाली या 4000 रुपए वाली? आपको शायद लगेगा 800 रुपए वाली ज्यादा बिकेगी, लेकिन रियलिटी में 4000 रुपए वाली टी शर्ट ज्यादा बिकती है और 800 रुपए वाली रैक पर पड़ी रहती है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर उस 4000 रुपए वाली टी शर्ट का प्राइस 1000 रुपए कर दिया जाए तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। मतलब कभी कभी किसी चीज का महंगा होना ही उसकी वैल्यू बना देता है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से लाखों मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। नमस्कार, मैं आपका बैंकर साथी, और मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूं ये सोचने में कि कैसे मिडिल क्लास लोग मेहनत से पैसा कमाकर भी कभी-कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली पीछे कर देते हैं। और आज की वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो लग्जरी ब्रांड्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है वेबलिन पैराडॉक्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझिए। दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। दोनों ने सेम साल जॉब स्टार्ट की थी। राहुल को लोगों को इम्प्रेस करना बहुत पसंद है। जैसे ही नया आईफोन लॉन्च होता है, राहुल एक्साइटेड हो जाता है। न्यू आईफोन आया, राहुल ने अपग्रेड किया। नेक्स्ट ईयर फिर अपग्रेड, उसके अगले साल फिर अपग्रेड। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हर साल आईफोन का प्राइस थोड़ा और बढ़ जाता है, 80,000, 1 लाख, 1,20,000। लेकिन राहुल के लिए प्राइस कोई इशू नहीं है, उसको बस लेटेस्ट मॉडल चाहिए। और हर अपग्रेड के बाद राहुल तुरंत फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने नए फोन की फोटो डाल देता है। कैप्शन होता है, फाइनली अपग्रेडेड। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई राहुल है तो कमेंट में लिखना, राहुल स्पॉटेड। राहुल को लगता है लेटेस्ट आईफोन लेने से लोग उसे ज्यादा सक्सेसफुल समझेंगे। यहाँ राहुल सिर्फ फोन नहीं खरीद रहा, राहुल खरीद रहा है स्टेटस। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे जैसे आईफोन महंगा होता है, राहुल का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ फोन नहीं है, वो एक सिग्नल है। लेकिन राहुल का दोस्त अमित थोड़ा अलग सोचता है। अमित भी सेम सैलरी कमाता है, लेकिन अमित एक फोन 4-5 साल तक यूज करता है। उसके लिए फोन सिर्फ एक टूल है, स्टेटस सिंबल नहीं। एक्स्ट्रा पैसा अमित इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में। 10 साल बाद राहुल के पास लेटेस्ट आईफोन है और अमित के पास 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब सवाल यह है, राहुल गलत है? जरूरी नहीं। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पीछे की साइकोलॉजी। और शायद आप सोच रहे होंगे कि राहुल थोड़ा ज्यादा कर रहा है, लेकिन सच बताइए, हम सब ने कभी न कभी राहुल जैसा डिसीजन लिया है। कभी फोन अपग्रेड किया सिर्फ इसलिए क्योंकि नया मॉडल लॉन्च हुआ था। कभी ब्रांडेड शूज खरीदे सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगो बड़ा था। कभी कोई महंगी चीज ली सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसे देखकर इंप्रेस हो जाएं। और वही मोमेंट होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं स्टेटस। और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसके महंगे होने की वजह से बढ़ जाए तो इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं वेबलिन पैराडॉक्स। चलिए एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक वॉच शॉप में गए। टेबल पर दो वॉचेस रखी हैं। पहली वॉच की प्राइस है 2000 रुपए, वो टाइम परफेक्टली दिखाती है। दूसरी वॉच की प्राइस है 5 लाख रुपए, और इंटरेस्टिंग बात यह है, वो भी एग्जैक्टली वही टाइम दिखाती है। अब आप सोचोगे कि अगर सिर्फ टाइम ही देखना है तो 2000 रुपए वाली वॉच ही काफी है, फिर कोई 5 लाख रुपए वाली वॉच क्यों खरीदेगा? चलिए एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, रोहित और समीर। रोहित के हाथ में 2000 रुपए वाली वॉच है। वो ऑफिस टाइम पर आता है, काम करता है और घर चला जाता है। समीर एक दिन ऑफिस आता है और उसके हाथ में एक लग्जरी वॉच होती है। सब लोग नोटिस करते हैं। लंच ब्रेक में कोई पूछता है, यार ये वॉच कितने की है? समीर कैजुअली बोलता है, बस अराउंड 5 लाख। रूम में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। उसके बाद सब लोग वॉच को नहीं, समीर को देखने लगते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? वॉच ने टाइम तो वही दिखाया, लेकिन उसने एक मैसेज भी दिया। मैसेज क्या? कि समीर सक्सेसफुल है। और यही मोमेंट होता है जब वॉच एक टूल से एक स्टेटस सिंबल बन जाती है। और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसके महंगे होने की वजह से बढ़ जाए तो इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं वेबलिन पैराडॉक्स। इसलिए कभी कभी 2000 रुपए की वॉच भी टकराती है,
लेकिन 5 लाख रुपए की वॉच लोग टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं स्टेटस दिखाने के लिए। इंडिया में शादी वेबलिन बिहेवियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। शादी के टाइम पर लोग इमोशनल हो जाते हैं और वहीं पर यह साइकोलॉजी काम करना स्टार्ट करती है। मार्केट में एक नॉर्मल शेरवानी मिल जाती है 5,000 रुपए में। कपड़ा अच्छा, डिज़ाइन डिसेंट और ऑनेस्टली शादी में कोई आपकी शेरवानी का फैब्रिक टेस्ट नहीं करता। लोग बस फोटो लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? लोग जाते हैं किसी बड़े ब्रांडेड स्टोर में, वही शेरवानी 25,000 रुपए की मिलती है और लोग बिना ज्यादा सोचे उसको खरीद लेते हैं। अब एक सिंपल सवाल, वो शेरवानी पहनी कितनी देर जाती है? मैक्सिमम 1 घंटा। एंट्री, स्टेज फोटो, फैमिली फोटो, फ्रेंड्स फोटो, बस। उसके बाद क्या होता है? वो शेरवानी लाइफ टाइम के लिए घर के किसी कोने में अलमारी में लटक जाती है। कभी कभी 5 साल बाद मम्मी पूछती हैं, ये शेरवानी किसकी है? और फिर पता चलता है ये आपकी ही शादी वाली शेरवानी थी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, लोग 25,000 रुपए क्यों खर्च करते हैं जब 5,000 रुपए वाली शेरवानी भी काम कर सकती है? अब तक हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, फोन, वॉच और शेरवानी। कॉमन क्या है? नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या कहता है? अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में ये रूल उल्टा हो जाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल समझिए, 200 रुपए वाली वॉच भी टाइम दिखा देती है, लेकिन 5 लाख रुपए की वॉच लोग टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं स्टेटस दिखाने के लिए। मतलब प्रोडक्ट का काम सिर्फ यूज करना नहीं है, प्रोडक्ट का काम है मैसेज देना। मैसेज क्या? मैं सक्सेसफुल हूं। इस बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में कहते हैं वेबलिन पैराडॉक्स। सिंपल वर्ड्स में, कुछ चीजें महंगी होने की वजह से ही बिकती हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझो। 3 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। टाइप 1, जो सस्ते होते हैं तो ज्यादा बिकते हैं, जैसे सब्जी, दूध, ग्रोसरीज। टाइप 2, जो महंगे होते हैं तो कम बिकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन। और फिर आते हैं वेबलिन प्रोडक्ट्स। यहाँ रूल उल्टा होता है, जितना महंगा प्रोडक्ट उतनी ज्यादा डिमांड। लग्जरी वॉच, लग्जरी कार, डिजाइनर बैग और कभी कभी शादी की शेरवानी भी रिच पीपल सीक्रेट। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, बहुत रिच लोग इस ट्रैप में कम फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रूल पता होता है, पहले एसेट्स बनाओ फिर लग्जरी एंजॉय करो। इसको बोलते हैं स्टेल्थ वेल्थ। मतलब पैसा है लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर कोई सेलिब्रिटी 5 लाख रुपए की वॉच खरीदता है या 20 लाख रुपए का डिजाइनर आउटफिट पहनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम नॉर्मल लोगों से 10 गुना, 50 गुना, कभी कभी 100 गुना ज्यादा होती है। और अक्सर उन्होंने ऐसे खर्च करने से पहले बहुत सारे इनकम जनरेटिंग एसेट्स बना लिए होते हैं। बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांड डील्स, रॉयल्टी इनकम, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंडिया की मिडिल क्लास उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने लगती है। सेलिब्रिटी ने 5 लाख रुपए की वॉच ली, हमें भी वही ब्रांड चाहिए। सेलिब्रिटी ने लग्जरी ब्रांड पहना, हमें भी वही ब्रांड चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस होता है, सेलिब्रिटी के लिए वो खर्चा उनकी इनकम का छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए वो खर्चा महीनों की सेविंग्स हो सकता है, कभी कभी तो ईएमआई भी। और इसी वजह से कभी कभी स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी लग्जरी चीजें खरीदें ही मत, बिल्कुल खरीदिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एक सिंपल रूल फॉलो करिए, पहले एसेट्स बनाइए फिर लग्जरी खरीदिए। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपेंसिव चीजें खरीदने में नहीं है, असली फ्रीडम है उन्हें खरीदने की एबिलिटी रखने में। और जब आपको स्टेटस दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, तब समझ लीजिए आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गए हैं। रूल सिंपल है, पहले एसेट्स बनाओ, अपने पैसे को मल्टीपल इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करो, फिर लग्जरी एंजॉय करो। रिच लोग लग्जरी खरीदते हैं, मिडिल क्लास लग्जरी दिखाने की कोशिश करती है, और ट्रूली वेल्दी लोग कभी कभी लग्जरी दिखाते ही नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो एक बार अपने खर्च को ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप नीड के लिए खर्च कर रहे हैं या स्टेटस के लिए? और अगर आप चाहते हो मिडिल क्लास फाइनेंशियल ट्रैप्स को समझना और स्मार्टर मनी डिसीजंस लेना, तो इस चैनल को फॉलो जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा कमाने से ज्यादा पैसा समझने की बात करते हैं।